आज जिस मकसद के साथ और जो आज की करंट हैपनिंग्स है, करंट सिनारियो है, उसके ऊपर मैं बात करने के लिए आप लोगों से जुड़ा हूँ। आज आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सेशन का आज पहला दिन था और बहुत से लोगों को प्रदेश के संबंधित, चाहे हमारे कर्मचारी है, बागवान हैं, किसान हैं, बेरोजगार युवा है, फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी और हिमाचल प्रदेश के हर कोने से, चाहे वो जिला ऊना है, अभी जहां हम हाल ही में गए थे, जिला कांगड़ा है, मंडी है, कुल्लू है, सब लोगों को एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि हमारा विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है और सरकार और विपक्ष जो है वो मिलकर सकारात्मकता से नए मुद्दों को उठाएंगी और उनका निवारण करने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। आज जो विधानसभा में घटन हुआ, जो घटित हुआ, मैं समझता हूं कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी में सरकार द्वारा और सरकार के विधायकों द्वारा जो गुंडागर्दी आज विधानसभा के अंदर की गई, दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड, अनफॉर्चुनेट एंड समथिंग दैट शुड नॉट have happened in the larger interest of the state. It is something that could have been avoided because we are civilized people. हम यूपी और बिहार के रहने वाले नहीं हैं, हम झारखंड के रहने वाले नहीं हैं, हम हिमाचल प्रदेश, जो देश और विश्व में देवभूमि के नाम से जाना जाता है, एज द लैंड ऑफ गॉड्स, जहाँ के लोग बहुत सभ्य हैं, हम उस देश के और उस प्रदेश के निवासी हैं। मगर विपक्ष के नाते आज केवल मैं आपको जो सही घटनाक्रम विधानसभा के अंदर हुआ है उसके बारे में कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से मीडिया है, आप जानते हैं मीडिया कम है, गोदी मीडिया है, गोदों में बैठकर जो है वो एक तरफा मीडिया जो है वो दर्शाता है और एक ही तरफ की जो है खबर देता है। बट मैं, आप जानते हैं कि मैं हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहने में विश्वास रखता हूँ। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड माई प्रिंसिपल इन लाइफ, वेदर आई एम इन पब्लिक लाइफ और नॉट, मैं राजनीति में हूँ या नहीं हूँ, जो प्रिंसिपल्स लाइफ में होते हैं वो एक व्यक्ति को डिफाइन करते हैं और हमेशा से मेरा ये प्रिंसिपल रहा है कि हमने सही को सही और गलत को गलत करार दिया है। और मैं दो तथ्यों पे बहुत विश्वास रखता हूं, तर्क यानी लॉजिक और तथ्य। तर्क और तथ्य ही हमको जो है सही रास्ते पे ले जाने के लिए हमारा मदद कर सकते हैं। दैट अप्लाइज फॉर पीपल वेदर दे आर इन दी ऑपोजिशन और वेदर दे आर इन दी गवर्नमेंट, सबके ऊपर ये चीज अप्लाई करती है। आज जो माननीय राज्यपाल का अभिभाषण विधानसभा के अंदर होता है, क्योंकि आप जानते हैं ये एक औपचारिकता होती है, ये कैबिनेट में जो गवर्नर एड्रेस है वो मंजूरी मिलती है उसको और उसके बाद वो गवर्नर को भेज दिया जाता है। माननीय गवर्नर उसमें ना तो 1 इंच ज़्यादा ना 1 इंच कम, ना एक वर्ड ज़्यादा ना एक वर्ड कम, उसमें ना एडिशन कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ही हैज़ टू स्पीक एवरीथिंग व्हाट द गवर्नमेंट रिक्वेस्ट्स हिम और उससे बाहर वो नहीं जा सकते। तो निश्चित तौर से जब ये अभिभाषण उनका शुरू हुआ, कहने को तो वो राज्यपाल का अभिभाषण था मगर असली में वो सरकार का रेखा जोखा और सरकार का जो सो कॉल्ड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, अब मैं डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कितनी हैं वो तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं, उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि कितना विकास हुआ है कितना नहीं हुआ है वो तो एक दूसरा विषय है। वो तो वैसे भी हमने विधानसभा में सरकार की धज्जियां उड़ानी है, मगर वो समय बाद में आएगा। मगर
जहाँ तक ये गवर्नर एड्रेस की बात है, जैसा मैंने कहा कि ये तो केवल एक औपचारिकता होती है। और इसमें एक और, जहाँ कोविड काल के बाद आप जानते हैं कि ये पहला अभिभाषण सरकार का था, माननीय राज्यपाल का था, क्योंकि कोविड काल में जो है वो बंद हो गया। जो पिछला बजट सेशन था, उसके बाद मॉनसून सेशन भी नहीं हुआ, विंटर सेशन भी नहीं हुआ। तो निश्चित तौर से इस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए दिस वाज द फर्स्ट सेशन, द फर्स्ट इफेक्टिव सेशन दैट हैपेंड आफ्टर दिस कोविड पीरियड। और उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण था कि हम जो कमियां इस पूरे पैंडमिक के पीरियड में रही, चाहे वो वेंटिलेटर से संबंधित थी, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित थी, चाहे वो हेल्थ केयर से संबंधित थी, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से संबंधित थी, चाहे वो जो डेथ्स इस पीरियड में हुई। आप जानते हैं कि करीबन करीबन 2000 से 2500 सुसाइड्स इस पीरियड में हुए हैं। हालांकि कोरोना से उनकी मौत नहीं हुई, कोरोना का जो डेथ रेट है वो अलग है, मोर्टेलिटी रेट अलग है, मगर उसके अलावा भी जो है सुसाइड की वजह से जो मानसिकता जो की वजह से, मेंटल स्ट्रेस की वजह से बहुत से सुसाइड्स प्रदेश के अंदर हुई। और ऑक्सीजन की कमी की वजह से, आप जानते हैं कि जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स थे वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थे, उसकी वजह से जो है वो इतनी कमी, ऑक्सीजन की वजह से बहुत लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सो दीज वर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज विच एज रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन इट इज़ आवर राइट कि हम उस चीज़ को जो है वो सरकार के समक्ष उठाएं, विधानसभा में उठाएं। क्योंकि अगर हम आपकी आवाज़ को नहीं उठाएंगे, अगर हम इन कमियों को विधानसभा के अंदर नहीं रखेंगे, तो सबसे पहले आप ही लोग होंगे जो बोलेंगे कि कांग्रेस जो है वो हमारी आवाज़ को सही रूप से उठाती नहीं है, हमारी समस्याओं को नहीं उठाती है। तो इसीलिए विद ऑल अग्रेशन एट आवर डिस्पोजल हमने ये निर्णय लिया कि हम अग्रेसिवली आपकी आवाज़ को उठाएंगे। और जब राज्यपाल जी का अभिभाषण शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि राज्यपाल जी एक फेरी टेल पढ़ रहे हैं, एक ऐसी पिक्चर प्रदेश को दिखा रहे हैं, एक ऐसी पिक्चर विधानसभा में दिखा रहे हैं जो जमीन के तथ्यों से बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल उनका जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो उस राज्यपाल जी के एड्रेस में जो थे वो जमीन स्तर से बिल्कुल अलग है। तो स्वाभाविक था कि जब इस तरीके का एक अभिभाषण राज्यपाल द्वारा दिया जा रहा है, जो 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 जैसा मैंने कहा कि जो गवर्नर असली में गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होता है, तो उस पे विरोध करना, उसका खिलाफ बोलना और अपना गुस्सा प्रकट करना, ये विपक्ष का दायित्व था। और उसी चीज को जो है वो नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी ने भी किया, सभी और विधायकों ने भी किया। और उसके बाद जो है राज्यपाल जी ने बीच में ही अपना अभिभाषण बंद कर दिया, जो करीबन 2 घंटे तक जो अभिभाषण चलना था वो 15 मिनट के अंदर ही वो खत्म हो गया, 10-15 मिनट के अंदर ही खत्म हो गया और वो वहां से बाहर चले गए। तो जब वो वहां से बाहर गए तो हमने सभी विधायकों ने ये निर्णय लिया कि हम उनके पास जाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि आप अपने अभिभाषण को पूरा करिए, ताकि प्रदेश की जनता को ये बात पता चले कि क्या कथित जो ये बातें सरकार आपके अभिभाषण के द्वारा कह रही है और जमीन आसमान का फर्क उसमें, और जो जमीन की रियलिटीज है उसमें कितना फर्क है, ये रिकॉर्ड पर भी आना चाहिए और लोगों को भी इसके बारे में जो है वो विधानसभा के अंदर भी और पूरे प्रदेश को इसके बारे में पता लगना चाहिए। तो जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी, वहाँ पे थोड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा था, माहौल गर्म हो गया था और नारेबाजी भी चल रही थी। तो उस प्रक्रिया में कुछ भाजपा के कुछ विधायक और जो उच्च पदों पर कई मंत्री भी है, जिसमें माननीय राकेश पठानिया जी जो कांगड़ा से संबंध रखते हैं और हंसराज जी जो उपाध्यक्ष है, उन्होंने जो है वो कांग्रेस के विधायकों की मैन हैंडलिंग वहाँ पे शुरू कर दी। एंड इट इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम सेइंग विदाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये वीडियोज इसकी उपलब्ध है जो सोशल मीडिया में सब लोगों ने वो देखी हैं। और वहाँ पे जो है जबरन उनको धक्का मारने की कोशिश की गई, जिसपे निश्चित तौर से स्वाभाविक था कि नेता प्रतिपक्ष मुकेश जी ने उस पर अपनी बात रखी और अग्रेसिवली जो है वहाँ पे थोड़ा गर्मा गर्मी हुई। बट आई कैन टेल यू, आई कैन वाउच फॉर इट कि
किसी भी व्यक्ति का, किसी भी विपक्ष के सदस्य का, गवर्नर साहब का अपमान करने का कोई भी जो है वो सोच नहीं थी। वी नो एंड वी अंडरस्टैंड दैट द गवर्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। उनका कोई राजनीति से लेना देना नहीं होता है। ये तो केवल एक संवैधानिक कुर्सी है जो केवल सरकार को सही रूप से चलाने के लिए एक प्रक्रिया बनाई गई है। तो निश्चित तौर से हम उनका पूरा मान सम्मान करते हैं एंड वी वुड नेवर इंडल्ज इन एनीथिंग that would bring disgrace to the state of हिमाचल प्रदेश। ये केवल एक अग्रेसिवली, जो जैसा मैंने कहा कि कुछ भाजपा के विधायक ने ये चीज़ की, उन्होंने धक्का मुक्की शुरू करी जिसका रिटेलिएशन निश्चित तौर से हुआ और उसके बाद ये सब चीज़ें जो है वो देखने को आई है। और जो एक्शन आज लिया गया है दैट इज़ आई बिलीव इज़ कम्प्लीटली यूनिलैटरल। इसमें आपने देखा जितने भी वीडियोस आई है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सबके पास वो वीडियोस अब उपलब्ध है, सबके पास वो व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे वो चीज़ें सबके पास उपलब्ध है। और उसमें वो चीज़ दिखाई दे रही है कि अग्रेसिवनेस थी दैट वाज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट, by the members of the ruling party, and that was retaliated by members of the opposition. So that is what actually transpired। और जो यूनिलैटरली आज 5 कांग्रेस के विधायकों को, इंक्लूडिंग दी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन श्री मुकेश अग्निहोत्री जी और सुंदर सिंह ठाकुर जी जो कुल्लू से विधायक है, हर्षवर्धन जी जो शिलाई से विधायक है, विनय कुमार जी जो रेणुका सिरमौर से विधायक है, रायजादा जी जो ऊना से विधायक है, उनके ऊपर जो है यूनिलैटरली डिसीजन लिया गया एंड दे हैव बीन बार्ड फ्रॉम अटेंडिंग द विधानसभा फॉर द इंटायर पीरियड ऑफ दिस बजट सेशन। तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। अगर आपने कोई इस तरीके का फैसला लेना था, क्योंकि ये अन्याय केवल उन विधायकों के साथ नहीं है बट इट इज़ ऑल्सो अगेंस्ट द पीपल हु हैव इलेक्टेड देम, जो वहाँ के इलेक्टरेट्स इनके विधानसभा क्षेत्र के हैं, उन लोगों की भी ये जिम्मेवारी, उन लोगों की भी बहुत सी उम्मीदें थी। आप जानते हैं ये सारे ऐसे विधायक हैं जो मजबूती से अपनी आवाज़ को विधानसभा में रखते हैं। नेता प्रतिपक्ष खास करके मुकेश अग्निहोत्री जी सभी लोगों की आवाज़ को विधानसभा में रखते हैं। और जैसा मैंने कहा कि विधानसभा के इस बजट सेशन से बहुत से लोगों को बहुत उम्मीदें थी, चाहे हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ है, चाहे हमारे आंगनवाड़ी है, चाहे हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम्स है के कर्मचारी है, चाहे हमारे सिलाई के जो लेडीज़ है जो सिलाई का कार्य करती हैं उनकी बात है, चाहे हमारे पंप ऑपरेटर्स है, चाहे हमारे जल रक्षक है। बहुत से ऐसे मुद्दे थे। पिछले कल ही हमारा CLP का मीटिंग हुई, उसमें इन सब चीज़ों पे डिस्कशंस हुई कि किस तरीके से हमने इन मुद्दों को विधानसभा के अंदर उठाना है। और एक कलेक्टिव एफर्ट होता है, उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि सब हम ही उठाए या सब कोई और ही उठाए। पूरा विधानसभा का जो CLP है, जो विधायक ऑपोजिशन के हैं, क्योंकि ऑपोजिशन के विधायक ही आपकी आवाज़ को उठा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि सत्ता दल के विधायक आपकी आवाज़ को उठाएंगे, तो ना कभी ऐसा हुआ है, ना कभी ऐसा होगा। वो तो केवल जो है सरकार की भाषा बोलते हैं, जो सरकार उनको बोलने के लिए कहेगी उतना ही सीमित अपनी आवाज़ को विधानसभा के अंदर रखते हैं। सही रूप से अगर प्रदेश की जनता की आवाज़ को कोई रखता है, कोई मजबूती से अगर कोई प्रदेश के विभिन्न वर्गों की आवाज़ को उठाता है, तो वो विपक्ष है। और आज जिस तरीके से विपक्ष के ऊपर ये कार्रवाई की गई है, आज जिस तरीके से विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए आज यूनिलैटरली इन सब 5 विधायकों को जो है वो बाहर निकाल दिया गया है, आई थिंक दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर आपको कोई निर्णय लेना था या आपको कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना था, तो दैट शुड हैव बीन फॉर इवन फॉर द BJP MLAs who are misbehaving, for as I said, the deputy minister, the cabinet minister, or the deputy speaker of the Vidhan Sabha should also have been fired in the same context। निश्चित तौर से ये सब चीज़ें आने वाले समय में हम इनको उठाएंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इनके डराने से, इनके धमकाने से हम डरने वाले नहीं हैं। हमारे अंदर जो खून है वो राजपूती खून है और हम हर कठिनाई का
और हर जो हमको दबाने की कोशिश करेगा उसका जवाब देना हमको आता है। हम विनम्रता हमारे अंदर है, हम विनम्रता से बात करने में विश्वास रखते हैं। मगर अगर हमें कोई दबाने की कोशिश करेगा तो ये लोग भूल जाएं कि हम आपसे दबने वाले हैं। हम आपको पकड़ पकड़ कर जो है वो आपके जो आपके इरादे हैं इनको हम कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। तो यही मैं आज के प्रकरण के बारे में, आप लोगों के बारे में आप सभी से साझा करना चाहता था, क्योंकि बहुत सी अलग अलग भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है, बहुत सी बातें इसमें कही जा रही है। बट एज आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड कि मैं हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहने में विश्वास रखता हूँ। वट एवर हैपन टूडे, अगर एज अ होल उस चीज़ को देखा जाए तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारा विधानसभा की एक गरिमा है, विधानसभा का एक के हमारे ट्रेडिशंस है, हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, विच शुड बी मेंटेन्ड। उसको हमें अपहोल्ड करने की आवश्यकता है। मगर जिस तरीके से भाजपा विधायकों द्वारा जो है इसमें जबरन दबाने की कोशिश की गई, इसमें जबरन जो है वो सरकार का दुरुपयोग करके इस चीज़ को दर्शाने की कोशिश करी गई, इस चीज़ से हम डरने वाले नहीं हैं। हम आपकी आवाज़ को उठाते रहेंगे। हम जितने भी हमारे प्रदेश के अलग अलग जो मुद्दे हैं, जैसे मसले हैं जिसके बारे में अभी हमने बात करी है, जो जो अलग अलग इश्यूज़ है, कई लोग हमसे मिले भी हैं हमारे निवास शिमला में आकर। आपकी आवाज़ को हम निश्चित तौर से उठाने का हर संभव प्रयास करते रहेंगे। कुछ और आपके इसमें व्यूज़ है, कुछ और आपके इसमें इंफॉर्मेशन है, कुछ और आपके इसमें फीडबैक है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिख सकते हैं। हम आपकी आवाज़ को निरंतर उठाने का हर संभव प्रयास करते रहेंगे। मगर विपक्ष, जैसा आपने कहा, विपक्ष का मदद और समर्थन आज आपको भी करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज अगर ये विपक्ष को दबाएंगे, आज अगर ये विपक्ष को सरकार दबाने की कोशिश करेगी, तो उससे सबसे ज़्यादा नुकसान विक्रमादित्य सिंह को नहीं होगा, या मुकेश अग्निहोत्री को नहीं होगा, या आशा कुमारी जी को नहीं होगा, या और किसी विधायक को नहीं होगा। सबसे ज़्यादा उसका जो नुकसान है वो आप लोगों को होगा, क्योंकि आपकी आवाज़ को उठाने वाला जो है वो विपक्ष है। और अगर विपक्ष की आवाज़ को दबा रहे हैं तो आप समझो कि प्रदेश की आवाज़ को दबा रहे हैं। तो इससे हमको डरना नहीं है, इससे हमको दबना नहीं है। हमको आपकी आवाज़ को मजबूती के साथ उठाना है और हम निरंतर इस प्रक्रिया को, इस कार्य को करते रहेंगे। मैं समझ सकता हूं कि आज तक के हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के इतिहास में इस प्रकार की घटना तो घटित हुई ही नहीं, लेकिन पूरे देश भर में जितने भी विधानसभा है प्रदेशों में, महामहिम राज्यपाल के साथ इस प्रकार का व्यवहार मुझे लगता है कि दूसरी विधानसभा में भी आज से पहले कभी भी घटित नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप इस विधानसभा का संचालन होता है नियमों और कानून के नियमों के अनुसार, लेकिन जब नेतृत्व इस कदर विफल हो जाए, जब ऐसी हरकतों को हम देखते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि नेतृत्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार लड़ने की क्षमता ही समाप्त हो गई है। और मैं ये देख रहा हूं कि पूरे देश भर की परिस्थिति है, कांग्रेस पार्टी की है, और ये स्थिति हमारे प्रदेश की भी है, जहां कांग्रेस का कोई नेतृत्व जो है, जो दिशा देने की परिस्थिति में नहीं है, नेतृत्व करने की परिस्थिति में नहीं है। और परिणाम उसका यह है कि पूरे देश भर में कांग्रेस का जिस कदर सफाया हो रहा है, और जिस कदर जो है हिमाचल प्रदेश में पिछले अभी हाल के ही चुनाव के दौरान आप देख रहे हैं, जो नेता अपने आप को यहां पर इस प्रकार की परिस्थिति करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन उसकी सबसे बड़ी वजह है कि पंचायत में भी जमीन खिसक गई, पंचायत में भी जमीन नीचे नहीं रही, और ऐसे हालात में उनको यह लग रहा है कि आने वाला वक्त बहुत खराब है। और एक तो मैं देख रहा हूं कि अनुभवी नेतृत्व की यहां कांग्रेस पार्टी में बहुत कमी हो गई है। हर आदमी लड़ रहा है, हर आदमी पद के लिए लगा हुआ है, और ये आप देख रहे हैं कि इस तरह की परिस्थिति आपके हमारे सामने यहां पर देखने को जो मिली, दल के कितने के लोग उनके साथ हैं जो सहयोग लेने के लिए,
और इसलिए इस प्रकार की एक परिस्थिति पैदा करें जिसके कारण खबर बन सके, जिसके कारण जो है एक जो है वो एक सीन क्रिएट किया जाए, उस तरह के लिए ये सारी परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, आज का दिन इस सदन का बजट सत्र का जो है हमारा पहला दिन था और पहले दिन महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण महत्वपूर्ण होता है। आपको सरकार के कामकाज पर आपत्ति है, उसके लिए अभिभाषण में आपके पास चर्चा के लिए गुंजाइश मौजूद है। अगर इसमें भी आपको लगता कि इसमें भी कमी रह जाती है तो आपके पास बजट सत्र में बजट अभिभाषण पर चर्चा के लिए समय आपके पास मौजूद है। अनेक नियमों के प्रावधान के अनुसार राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आपको किसी भी विषय पर बोल सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय कभी भी इस विधानसभा के अंदर यह नहीं हुआ कि राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण के दिन नियम शासक को जो है मूव किया जाए। यह परंपरा आज से पहले कभी रही नहीं है। हिमाचल के इतिहास में पहली बार इस प्रकार से किया गया। और दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, अगर हिम्मत है ना तो हम हैं यहां। अगर लड़ने की हिम्मत है तो यहां हैं, हम हैं, हमसे लड़िए। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए महामहिम राज्यपाल एक व्यवस्था के अनुसार अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए आए और आप उनको जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। और उस प्रांगण में, जिस प्रांगण का एक इतिहास है, मैं जो भी घटना यहां पर घटित हुई इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। मुझे नहीं मालूम कानून के तहत क्या सारी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि घटना विधानसभा के प्रीमाइसेस के अंदर हुई है और विधानसभा के प्रीमाइसेस यहाँ के जो है वो सारे इसकी जो है वो रक्षा सुरक्षा जो है वो कस्टोडियन के नाते जो है विधानसभा अध्यक्ष की है। जो भी कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई इसमें बनती है उसको अंजाम दिया जाए, क्योंकि ये घटना बर्दाश्त के योग्य नहीं।